आज हम लोग रोबोटिक्स का एक नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज सेंसर्स। सेंसर्स के बारे में पहले भी हम पढ़े हैं, किस तरह से सेंसर रोबोटिक्स में यूज़ होता है एंड हाउ दे हेल्प द रोबोट्स टू गेट द सेंस ऑफ एवरीथिंग। ये सेंसर्स हमें बताते हैं। सो वी विल सी about the sensors. Also we will see its classification, then how many types of sensors, what are their advantages, and how the robots use these sensors. So let's begin. First, what is a sensor? A sensor is a device, machine or subsystem whose purpose is to detect events or changes in its environment and send the information to other electronics, frequently a computer processor. A sensor is always used with other electronics. सेंसर का मतलब ही होता है सेंस करना, ज्ञानेंद्रिय जिसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय हैं, जो ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन्स हैं। सेम मशीन के लिए जो सेंस ऑर्गन्स है सेंसर, उसका पर्पस यही है डिटेक्ट करना हर इवेंट को और उसके चारों बगल इन्वायरमेंट में क्या चेंजिंग हो रहा है, और उस इंफॉर्मेशन को थ्रू द मीडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेंड टू द कंप्यूटर प्रोसेसर। ह्यूमन बींग्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द सराउंडिंग्स, जैसे हम आँख, कान, नाक, स्किन, ये सब हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं जिससे हम सेंस करते हैं। A sensor used to take measurement of physical variable. A sensor require calibration. Sensors are used to building intelligent robots. How good is the sensor? That depend on how is the robots. एक अच्छा सेंसर ही एक अच्छा रोबोट बना पाएगा, उसके फंक्शंस कैरी कर पाएगा। So let us see the classification of sensors. First, sensor divided into internal sensor, external sensor. नाम से पता चल रहा है इंटरनल मीन्स यूज टू ऑपरेट द ड्राइव यूनिट्स, जिसके अंदर आता है एग्जाम्पल पोजीशन सेंसर, वेलोसिटी सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, फोर्स और मूवमेंट सेंसर। एक्सटर्नल सेंसर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, जैसे क्या टेम्परेचर है सेंसर्स, विजुअल सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एकॉस्टिक सेंसर जो साउंड को देखता है, साउंड को। सेंसर्स को और फर्दर डिवाइड किया गया है कॉन्टैक्ट सेंसर्स, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आता है फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंसर माउंटेड ऑन रोबोट एंड ऑब्जेक्ट, ये कॉन्टैक्ट करके काम करता है, दैट इज टच सेंसर। इसी का दूसरा नाम हम लोग टैक्टाइल सेंसर बोलते हैं या बाइनरी सेंसर। इट इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट like micro switch or limit switch. Second contact sensor is force sensor or analog sensor. Not only the contact is made but also the force is measured. Example sessions using strain gauges. ये हमारा फोर्स भी डिटेक्ट करेगा कितना फोर्स है, कितना न्यूटन का फोर्स आ रहा है, एंड ऑल्सो इट विल गिव अस द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड आता है नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर्स, ये विदाउट टचिंग, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट काम करते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी, विजुअल, एकॉस्टिक सेंसर, रेंज सेंसर्स। सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ सेंसर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स। सेंसर्स के क्या क्या गुण हैं। फर्स्ट, sensor is known by its range. Range is difference between the maximum and minimum values of the input that can be measured. Response should be capable of responding to the changes in minimum time. Third is accuracy, deviation from exact quantity
sensitivity, change in output or change in input. Change in output upon change in input is sensitivity. Linearity, constant sensitivity को linearity बोलते हैं. Repeatability, deviations from reading to reading, when these are taken for a number of times under identical conditions. Then we have the resolutions. So these are the characteristics. Now we will see the tactile sensors. You can see here in image, एक इमेज में एक फिंगर को दिखाया गया है. इस फिंगर में एक ग्रिड बना हुआ है, स्प्रेड लाइक नेट, जाली की तरह. So this is a tactile sensor, is device that measure information arising from physical interaction with its environment. Tactile sensor method of transduction, usually an array of discrete sensing element. ये discrete sensing elements का एक array बना हुआ है. Sensing elements can be many types. अब इस सेंसिंग एलिमेंट्स जो छोटे छोटे हैं, इसमें एलिमेंट्स बने हैं. ये हो सकते हैं रेस्ट्रेन गेज, पीजोरेसिस्टिव, कैपेसिटिव हो, पीजोइलेक्ट्रिक हो सकता है, अदर लाइक मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंडक्टिव, रबर और अल्ट्रासोनिक. सो दिस इज द वन tactile sensor. Let us see tactile sensor, a sensing device that is specifies the contact between an object and sensor is considered as tactile sensor. ये contact करके sense करेगा. Tactile sensor are often in everyday use, in everyday objects such as elevators, buttons, and lamps which dim or brighten by touching the base. There are also innumerable applications of tactile sensor of which most people are never aware. This sensor can be sorted into two key types. इसमें दो आते हैं, touch sensor and force sensor. Second is our range sensor. Range sensor is implemented in the end effectors. End effector of a robot यानी कि या तो fingers जो सबसे end part है, या eyes, to calculate the distance between the sensor and the work part. The values for the distance can be given by the workers on visual data. It can evaluate the size of image analysis of common objects. The range is measured using the sonar, receiver and transmitter of two TV cameras. ये है रेंज सेंसर. नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर. प्रॉक्सिमिटी स्विच इसमें है, जैसे कि हमारा टारगेट है, दिस इज आवर मोशन. सो प्रॉक्सिमिटी स्विच एंड एक्टिव, दिस इज एक्टिव फेस. यहाँ से ये हमारा डिटेक्ट करता है. इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप. Proximity sensor is sensor able to detect the presence of nearby object without any physical contact. जैसे कि यहाँ फिगर में दिखा रखा है, हमारे मोबाइल के टॉप राइट कॉर्नर में एक proximity sensor होता है that emits an electromagnetic field or a beam of electromagnetic radiation, या तो infrared for instance, and looks for changes in the field. The maximum distance that this sensor can detect is defined nominal range. Some sensors have adjustments of the nominal range. Proximity sensors are commonly used on smartphones, जैसा कि यहाँ पे यूज हो रहा है. And इसकी accidental touch screen taps when held to the ear during a call. They are also used in machine vibration monitoring to measure the variations in distance between the shaft and the support bearing. This is common in large steam turbines, compressors and motors that use sleeve type bearings. यहाँ पर भी हम proximity sensors यूज करते हैं. Actually the shaft and bearings जो सपोर्ट करते हैं उसके डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए. प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का एप्लीकेशंस यहाँ पर हमें दिख रहा है. इट डिटेक्ट्स एल्युमिनियम कंपोनेंट, इंस्पेक्ट्स हाई स्पीड टेबल मूवमेंट, डिटेक्ट्स बॉटल कैप्स, किस बॉटल में कैप्स नहीं लगे हैं,
detects aluminum caps. So this application of proximity sensor. Next is our types of proximity sensors: inductive, capacitive, photoelectric, or magnetic. These are the types of proximity sensor. First we will see inductive proximity sensor. जहाँ भी हमें इस तरह के सेंसर्स दिखाई देंगे, these are the inductive proximity sensors. Inductive proximity sensor is an electronic proximity sensor which detects metallic objects without touching them. So there is a magnetic field, जैसा कि electromagnetic field ये आंसर भेजता है. The sensor consists of an induction loop. Electric current generates a magnetic field which collapses, generating a current that falls asymptotically towards zero from its initial stance when the input electricity ceases. The inductance of the loop changes according to material inside it, and since metals are much more effective inductors than other materials, the presence of metal increases the current flowing through the loop. The change can be detected by sensing circuitry, which can signal to some other device whenever metal is detected. Next is our capacitive sensor. Capacitive नाम से पता चल रहा है, this is also a non-contact detection as known as, यहाँ capacitor हम यूज करते हैं. Capacitive proximity sensors are the variation of capacitance. कैपेसिटर्स हम जानते हैं, दो प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का दो के बीच में डायरेक्ट्रिक्स होते हैं. Capacitive proximity sensor used the variation of capacitance between sensors and the object being detected. When the object is at present distance from a sensitive side of the sensor, an electric circuit inside the sensor begins to oscillate. The rise or fall of such oscillation is identified by all threshold circuits that changes the output of the sensor. So this is the all about capacitive proximity sensors. Next हम देखेंगे our magnetic proximity switch. Magnetic sensors are actuated by the presence of a permanent magnet. इसमें एक permanent magnet होता है. Their operating principle is based on the use of reed contacts, which consist of two reluctance. Ferromagnetic reeds enclosed in glass bulb, इसके अंदर containing inert gas. The reciprocal attraction of the both reeds in the presence of magnetic field due to magnetic induction establishes an electric contact. So let us see what are the advantages. Advantage में है magnetic sensors compared to traditional mechanical switches have the following advantage. Contacts are well protected against dust, oxidizing and corrosion. Due to hermetic glass bulb, inert gas contacts are activated by means of magnetic field rather than mechanical parts. A special surface treatment of contact assures long contact life, maintenance free, easy operation, reduced size. Reed sensors can withstand higher voltage than typical hall devices. तो ये मैग्नेटिक सेंसर्स जो हमने देखा उसका एडवांटेजेस हैं. और नेक्स्ट इज आवर वन सेंसर जो रह गया है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर. That is photo eye is a device used to detect the distance, absence or presence of an object by using a light transmitter. Often infrared. इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करने का यहाँ डिटेक्शन होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके बीच में आता है, सो देयर इज ए सिग्नल रिसीवर. अगर उसके अंदर में कोई हमारा ऑब्स्टिकल होता है, देन दिस विल गिव a reading. They are used extensively in industrial manufacturing. There are three different types of functional photoelectric sensor: opposed, through beam, retroreflective, proximity sensing, diffused.
भी उसको कहते हैं। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर है। सो टुगेदर विथ ऑल दिस सेंसर्स हम रोबोटिक्स में यूज करते हैं। सो इन दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड, क्या क्या देखा हमने। फर्स्ट देखा क्लासिफिकेशंस होते हैं सेंसर्स के, इंटरनल सेंसर, एक्सटर्नल सेंसर्स, कॉन्टैक्ट सेंसर, नॉन कॉन्टैक्ट, जिसके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट में हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स देखा, विजुअल सेंसर्स, मैग्नेटिक फील्ड, देन वी हैव सीन कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद देखा हमने टैक्टाइल सेंसर्स क्या होते हैं, रेंज सेंसर क्या होते हैं, देन प्रॉक्सिमिटी, कैपेसिटिव, इंडक्टिव सेंसर्स, मैग्नेटिक सेंसर्स एंड देयर एडवांटेजेस। लास्टली वी हैव सीन वन फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर, जो फोटो आई। सो बाय यूजिंग ऑल दिस सेंसर्स, इन सब को अपना अपने एप्लीकेशन के हिसाब से हम रोबोट्स में इंस्टॉल करके काम में लेते हैं। सो दीज आर दी sensors. Next we will see our effectors and robot programming. So thank you for giving time.